हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास के नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कवर करते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं आप उसको जरूर देखें। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पाषाण काल। हाँ पाषाण काल बोले या इसे पत्थर के औजार का काल बोलेंगे, दोनों एक ही है। ठीक है, एग्जाम आया था कि पाषाण काल को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो उसको 3 भागों में, एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल। तीनों में अंतर क्या है, तीनों नाम ही लिखा पाषाण काल, मतलब कि जो हम लोग के जो मानव थे वो पत्थर को किस तरह से यूज करते थे। पहले जो पत्थर होते थे हाँ मतलब कि उतना धारदार नहीं होते थे, भारी होते थे, हाँ उतना शार्प नहीं होते थे। धीरे धीरे उस वस्तुओं में, पत्थरों में क्या हुआ, धीरे धीरे कम छोटे होने लगे, धारदार होने लगे और शार्प होने लगे। तो ये पत्थरों का किस तरह से धीरे धीरे अपना मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसके बारे में बताया गया है पाषाण काल में, याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर दिया नौ क्या, उसके बाद जब तीनों हुआ तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। हाँ उसके बाद हाँ ये है नौ पाषाण काल। ठीक है, मतलब कि नौ पाषाण युग के बाद जो आया हुआ आया ताम्र पाषाण युग। क्या आया, ताम्र पाषाण युग। इसमें क्या हुआ, इसमें बाद का नाम ही लिखा ताम्र पाषाण को। हाँ इसमें जो मनुष्य जो था हाँ पत्थर का यूज कर रहा था, अब पत्थर के यूज के साथ साथ धीरे धीरे क्या करना यूज करेगा, तांबा का यूज करना शुरू करेगा। हाँ तांबा का क्या यूज करेगा, क्योंकि तांबा जो था वो मनुष्य के द्वारा हाँ प्रयोग की जाने वाली पहला धातु बन गया था। हाँ, इसलिए मनुष्य ने क्या किया, तांबा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हाँ इसीलिए जब मनुष्य ने औजार, औजार मतलब कि पत्थर तो यूज हो ही रहा था, आपको देख सकते हैं कि मनुष्य औजार के तौर से पत्थर और पत्थर का यूज कर ही रहा था, और धीरे धीरे अब औजार में तांबा और पत्थर दोनों को मिलाकर यूज करना शुरू कर दिया। तो इसी को अब हम लोग बोलेंगे ताम्र पाषाण युग, इसे याद रख सकते हैं। ये जो तांबा की बात करेंगे ये कितना साल के बाद हमको दिखाई दिया, ये बात करें यूज करना शुरू किया मनुष्यों ने, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्यों ने तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसे याद रख सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग भीमबेटका के बारे में। आपको भीमबेटका दिख रहा होगा, हाँ भीमबेटका क्या है, हाँ ये आपको एमपी में मिलेगा। भीमबेटका क्या है, भीमबेटका एक जगह है, वहाँ से हमको बहुत सारे शैलाश्रय के चित्र मिले। शैलाश्रय मतलब कि चित्र मिले, पत्थर में बहुत सारे जानवरों के, इंसानों के जो क्रियाकलाप है वो किस तरह से यहाँ पूर्वज जो काम करते थे वो अपने क्रियाकलाप को काफ़ी पत्थरों में दर्शाए हुए हैं, उसी को बोलते हैं शैलाश्रय। पत्थर में तो सेल में हमको चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में, आपको मिलेगा रायसेन जिले में। ठीक है, बात करें वहाँ एक पर्वत है विंध्य पर्वतमाला। हाँ बात करें जो भीमबेटका है वह विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ, याद रख सकते हैं। उसके बाद अ, और ये काफ़ी पुराना है, इसीलिए इसे बोल सकते हैं पुरा पाषाणी गुफा आवास। हाँ मतलब वहाँ के लोग रहते थे। हाँ क्योंकि जिस तरह देखिए हम लोग भी जब घर में रहते हैं तो घर में पेंटिंग होगा, चित्र होगा, इसे सब बना के देखते हैं। आजकल तो सब मार्केट में मिलता है, हम लोग मार्केट वाला यूज करते हैं, लेकिन पहले के जो पूर्वज थे वो हाथ से ही पेंटिंग करते थे। इसे बोलते हैं पुरा पाषाणी गुफा स्थल, याद रख सकते हैं। इसकी खोज किसने किया, हाँ भीमबेटका की। इसकी खोज किया विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा। हाँ याद रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाँ कब खोज किया इसका, तो क्या 1957-58। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2003 में हाँ जो भीमबेटका को था इसे विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किया जाता है, हाँ 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसे याद रख सकते हैं। आगे दिख रहा होगा, आगे बात करेंगे। हाँ क्वेश्चन है कि हाँ क्वेश्चन समझ लिए। हाँ कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में, हाँ भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चीन की वजह से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं ना, भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन के प्राचीनतम चीन, चीन मतलब कहीं न कहीं जो इंसान रहते थे उसके चित्र कहाँ मिले हैं, हाँ बल्कि वजह से प्रसिद्ध थे। तो वो कौन थे, वो थे भीमबेटका। हाँ, उसी रिलेटेड बात करिए भीमबेटका कहाँ मिला, हाँ बल्कि तो बोले कि ये भोपाल के दक्षिण पूर्व में आपको भीमबेटका मिलेगा। ठीक है, और वहाँ क्या मिला था, वहाँ मिला था मानव जीवन के प्राचीनतम चीन। हाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भीमबेटका। हाँ इसे याद रख सकते हैं। और बात करें जो भीमबेटका में जो चित्र मिला है, अधिकांश जो चित्र मिला है किस काल के मिले हैं, वहाँ से हमको जो मिला है खासकर मध्य पाषाण काल के मिले हैं, वहाँ उत्तर पाषाण काल के मिले हैं, ताम्र पाषाण काल के मिले हैं, और कहीं न कहीं मध्यकालीन युग के बारे में भी वहाँ बहुत सारे चित्रों से हमें जानकारी मिलती है। और आपको पता है कि जो भीमबेटका जो था एक पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल था। ठीक है, और वहाँ पाषाणकालीन, हाँ पाषाणकालीन बोलिए या पाषाणकालीन शिला के चित्रकारी मिले, मतलब पत्थर में चित्र वहाँ उकेरे गए हैं। आगे क्वेश्चन, आगे दूसरा क्वेश्चन था कि हाँ प्रागैतिहासिक काल, हाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल बोलिए या इसे प्रागैतिहासिक काल बोलिए। हाँ बात करें हाँ इसको भी हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। जिस तरह पाषाण काल को पढ़े ना, हाँ अब उसे प्रागैतिहासिक काल बोलिए या ऐतिहासिक काल बोलिए, इस तरह से हम लोग काल को बांट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल या बात करें हाँ प्रागैतिहासिक काल, दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है, पहली बात बोले
कि इस काल में लिपि का निर्माण नहीं हुआ था। बात करें वहाँ के जो लोग थे पढ़ने लिखने, उसको पता नहीं आता कि नहीं था, उतना याद नहीं है, हिस्ट्री को नहीं मिला है, इसलिए जितने भी जो इतिहासकार हैं उसको वहाँ जब डिस्कवर हुआ तभी तक को उसको लिपि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला है। हाँ, जब लिपि नहीं था तो लेखन के बारे में कोई जानकारी उसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब उसका जानकारी मिला कैसे, तो उसका जानकारी जो हमें मिला है वो पत्थर के इर्द गिर्द मिला है। मतलब वो उसका जो जीवन चल रहा था वो पत्थर के आसपास ही चल रहा था, पत्थर का शिकार, पत्थर का हथियार बनाना, हाँ वो सब से ही पूरा काम करना। हाँ, ये था पत्थर के जीवन, पत्थर के इर्द गिर्द ही चल रहा था, ठीक है। और जब पत्थर से ही चल रहा था तो इस काल को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय, हाँ, शिल्प निर्माण के लिए शिल्प, बात करें शिल्प कहाँ से मिलते थे, तो शिल्प मिलता था ऐसे ऑप्शन में ये था, ऑप्शन में जो दिया था ये दिया था कानेश्वर। हाँ, ये कहाँ है, ये गुजरात में। इसे याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से जो बात करें, यहाँ से हमको यहाँ शिल्प कला के बहुत सारे निर्माण मिले हैं। जैसे क्या क्या शिल्प में मिले हैं, जैसे मोहर मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पक्की हुई मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ हमें मिली हुई हैं। इसे याद रख सकते हैं। अब आते पंजाब के बारे में, रोपड़। हाँ, क्वेश्चन बात करें कि रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ आपको मिलेगा पंजाब राज्य में, ठीक है। इसकी खोज कब हुआ, इसकी खोज किया 1950 में। किसने किया, बीबी लाल ने इसकी खोज किया। ये रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। हाँ, बात करें ये पंजाब के, हाँ, जो रोपड़ है ना, रोपड़ जगह है, और एक पंजाब में जिला का भी नाम रोपड़ है। हाँ, तो पंजाब के रोपड़ जिला में आपको मिलेगा रोपड़, हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। बात करें यहाँ पे हमको क्या क्या मिला है, यहाँ पे मिला है मनुष्य और कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, कि मनुष्य और कुत्तों को दफनाने का हमको यहाँ साक्ष्य मिला है। कहाँ से, रोपड़ से। रोपड़ कहाँ है, पंजाब, याद रख सकते हैं। चलो कुछ मोहर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, मोहर, हाँ, जैसे मोहर जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे मोहर मिले हैं। हाँ, तो देखिए बात करें मोहर जो था वो मोहर किससे बनते थे, मोहर जो बनते थे वो बनते थे, आपको दिख रहा है, हाँ, मोहर का जो निर्माण होता था वो होता है स्टेटाइट के मुलायम पत्थर से बनते थे। देखिए ऑप्शन में यही दिया हुआ था स्टेटाइट। हाँ, लेकिन आप इसको भी याद रख लीजिए, लेकिन आप हिंदी तो जरूर याद रखेगा, क्योंकि देखिए आजकल जो एग्जामिनर जो पूछते हैं क्वेश्चन, आजकल बात करें तो वो हिंदी मीडियम के साथ बड़ा धोखेबाज वाला काम करते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी में सेलखड़ी लिखा हुआ है, लेकिन वो आगे जाके इंग्लिश वाला को ही स्टेटाइट लिख देता है। हाँ, ये इंग्लिश में से वर्ड होता है इसका, लेकिन अब क्या कीजिएगा, उसका मन है पूछने का। और अब मैं बात कर रहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिला है, बात करें तो मोहर किस पत्थर से बनता था, तो बात करें वो सेलखड़ी के मुलायम पत्थर से बनता था। ये सेलखड़ी अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो स्टेटाइट के मुलायम पत्थर से बनता था, ठीक है। अब जो मोहर मिला है इसकी जो बीमा था, बहुत सारे बीमा, जैसे कि लंबाई चौड़ाई कितना था, तो 2x2 आकार का मिला है, ठीक है। और इसका जो बात करें उद्देश्य जो था व्यापारिक उद्देश्य था, हाँ, व्यवसाय करना खासकर। उसके बाद और भी मिट्टी बात करें, और भी हमें मोहर मिली है, जैसे कि हाँ, कांचली मिट्टी से मिला हुआ है, चट से मिला हुआ है, हाँ, उसके बाद गोमेट मिट्टी से मिला हुआ है। ये सब क्या है, ये सब मोहर के मतलब ये सब मोहर बने, ये सब से मोहर बने हुए हैं। ये सब याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चाटली मिट्टी से, हाँ, मोहर बना है। चट क्या क्वेश्चन भी आया था कि चट क्या है, चट एक बार के मोहर का टाइप है, मतलब मोहर बना है इससे। गोमेट क्या है, हाँ, गोमेट मिट्टी से भी मोहर मिला हुआ, ठीक है। अब बात करें जितना मोहर जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो मोहर में आके कौन कौन से बहुत सारे जानवर के चित्र मिले हैं, कुछ लिपि भी लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से जानवर के चित्र हैं। तो बात करें मोहर में जो जानवर के चित्र मिला था, जैसे कि सबसे मिलेगा आपको बाघ मिलेगा, हाथी मिलेगा, वृषभ मिलेगा, गेंडा हो गया, भैंसा हो गया, हाँ, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, बकरा हो गया। इन सब के जानकारी के बारे, मतलब इन सब जानवरों के बारे जानकारी थी। अब आते हैं धोलावीरा, आपको दिख रहा होगा धोलावीरा। हाँ, धोलावीरा क्वेश्चन आता है कि धोलावीरा किस राज्य में है। तो धोलावीरा मिला आपको मिलेगा गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला में। कच्छ जिला के कहाँ पे, तो एक जगह का नाम हुआ भचाऊ तालिका, यहाँ पर मिलेगा। इसकी जो खोज किया 1968 में किया। किसने किया, तो जगतपति जोशी ने किया, ठीक है। यहाँ से हमको बहुत चीज़ मिले हैं, जैसे टेराकोटा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोती मिले, सोने मिले, तांबे के गहने मिले हैं, जानवरों की मूर्तियाँ मिला, उपकरण मिला, बहुत सारे कलशेस मिले हैं, याद ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ है, इसको वीवीआई कीजिएगा कि जुलाई 2021 में, हाँ, धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है, जो यूनेस्को के द्वारा इसे चुना गया है, याद रख सकते हैं। और ये जो धोलावीरा था, हाँ, बात करें यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल था, भारत का 40वां, ठीक है। और बात करें धोलावीरा जो था, हाँ, हड़प्पा मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हाँ, इस सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला विश्व विरासत स्थल था। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं धोलावीरा को। हाँ, तो ये था पूरा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।